Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हमारे आज ट्रेनी क्लास में परफॉर्म करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझाने में कामयाब होंगे। अगर इस तरह की कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कमेंट करें और बने रहे हमारे सिविल गुरुजी जयपुर के साथ। तो हेलो इंजीनियर्स, माय नेम अर्श कुमार दाकर फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। तो आज मैं आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पाइल फाउंडेशन हम ना ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि हैवी लोड आ रहा हो वहाँ पे। और हम ऐसी जगह पे भी करते हैं जैसे कि हमारा ना वाटर लेवल थोड़ा ऊपर हो, जिससे कि सोइल की बेरिंग कैपेसिटी है ना वो थोड़ी कम हो, जिससे कि हमारा जो ये एक ना स्ट्रक्चर है जिसका वो पूरा का पूरा जो हमारा पूरा का पूरा लोड को वेयर ना कर सके। तो ऐसी मतलब ना इसके लिए हम ये हमारा ना पाइल फाउंडेशन करते हैं। पाइल फाउंडेशन एक ना डीप फाउंडेशन का ही पार्ट है। तो हम ना पाइल फाउंडेशन में सबसे पहले TMR मशीन की सहायता से और ऑगर की सहायता से हम एक जो हमारा सेंटर लाइन लेआउट की जो हम सबसे पहले पाइल फाउंडेशन में सेंटर लाइन लेआउट की सहायता से हम एक ना मार्क ले लेते हैं जहाँ पर हमको ना हमारा ना पाइल फाउंडेशन करना है। तो हम ना वो TMR मशीन की सहायता से और जो ऑगर होता है हमारा, जो ऑगर ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मतलब ना ज़मीन पे रोटेट करता हुआ और हमारा ना एक्सकवेशन करता है। जैसे कि हमें मान के चलो 10 मीटर तक एक्सकवेशन करना है तो आपको पता है कि जैसे हम ना ज़मीन में एक्सकवेशन करते हैं तो हमारी मिट्टी या सॉइल कोलैप्स होना स्टार्ट कर देती है। तो उसी मिट्टी को कोलैप्स होने से रोकने के लिए हम एक ना वेंटोनाइट का यूज करते हैं, जो हमारे मतलब ना मार्केट में इजीली पाउडर के रूप में मिलता है, जिसे हम ना वाटर के साथ घोल के और उसको जो हमारा एक्सकवेशन का गड्ढा है उसमें हम उसको फिल कर देते हैं, जो हमारे मिट्टी के साथ जुड़कर और वो ना मतलब मिट्टी को कोलैप्स होने से रोकता है। और या फिर हम जैसे कि वेंटोनाइट का यूज ना करें तो हमको एक आता है केशिंग पाइप। ये केशिंग पाइप है। केशिंग पाइप एक मतलब केशिंग पाइप हमारा स्टील का भी बना होता है, जिसको क्या है कि जैसे जैसे हम ना एक्सकवेशन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम वो मिट्टी के कोलैप्स को रोकने के लिए उसी में मतलब धीरे धीरे और ये अपन का ना केशिंग पाइप डालते जाते हैं। जो हमारा केशिंग पाइप होता है ये ना जनरली या तो 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर का मार्केट में मिल जाता है। तो ये यहाँ तक हमारा हमने ना ये या तो अपन केशिंग पाइप डाल देंगे या फिर वेंटोनाइट डाल देंगे। इसके बाद आता है पाइल रेनफोर्समेंट। ये पाइल रेनफोर्समेंट में सबसे पहले हम लगाते हैं एक मास्टर रिंग। सबसे पहले मास्टर रिंग बोल सकते हैं या कि हम ना सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, जो हमारी सब मेन बारों को कनेक्ट करती हो। फिर उसके बाद दूसरे में लगाते हैं हम मेन बार। अब ये मास्टर रिंग और मेन बार हमारे जो कि ड्राइंग में गिवन होंगी कि हमको ना मतलब ना कितना डाया का लगाना है, तो हम ना उतने ही डाया का लगा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी मेन बार होगी ना उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम एक स्पाइरल बार लगाते हैं, जो हमारी जर्नली 8 या 10 mm का बार होता है, उसको हम लगाते हैं। और फिर इसके बाद क्या है कि जब हम ये हमारे TMR मशीन की सहायता से पाइल रेनफोर्समेंट को जो हमने एक्सकवेशन किया है वहाँ पर जब हम इसको ना जो हमारे पाइल रेनफोर्समेंट को उतारते हैं तो हम इसमें एक ना कवर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे चारों तरफ इसमें एक ना कवर प्रोवाइड करते हैं, जिसका मिनिमम होता है 60 mm का। जो हमारा मिनिमम 60 mm का होता है। हम ये जो हम ना मतलब
ये जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं ये हम ना इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम पाइल्स रेनफोर्समेंट को एक्सकवेशन में उतारते हैं तो वो मतलब ना कहीं पे टच वच ना हो जाए, जिससे हमारे रेनफोर्समेंट में कोई भी मतलब ना डैमेज ना हो, इसके लिए। और वो आसानी से रोटेट करता हुआ हमारा जो एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन के बॉटम तक इजीली पहुंच सके, तो वहाँ तक हम ये करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसके ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन में पहुंच गया रेनफोर्समेंट। अब फिर इसके बाद हमको करना पड़ता है कंक्रीट इसमें डालना पड़ता है। अब ये कंक्रीट क्या, क्योंकि अब हम ना कंक्रीट को 10 मीटर की हाइट से तो डाल नहीं सकते, तो इसके लिए जो हम ना एक ना ट्रे में पाइप का यूज करते हैं। फिर हम एक ना मतलब ना ट्रे में पाइप का यूज करते हैं। ट्रे में पाइप जो कि हमारा पाइल रेनफोर्समेंट होता है ना, वो उसके ना मिड से जाता है, क्योंकि ये जो हमारा जर्नली होता है ये भी हमारा 2 मीटर का मिल ही जाता है, 2 या होता है 1.5 मीटर तक का भी मिल जाता है, जिससे कि हम इसको हमारे ना जो कि एक्सकवेशन क्या उसके मतलब जो कि हमारा एक्सकवेशन क्या ना उसके डेप्थ तक आसानी से पहुंचा सकें, और जिससे जो हमारा कंक्रीट है और उसको हम ना इजीली प्रोवाइड करा सकें। और जैसे जैसे हम हमारे एक्सकवेशन में जैसे जैसे हम हमारे एक्सकवेशन में कंक्रीट फिल करेंगे, जैसे जैसे हम हमारे ट्रे में पाइप को निकालते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम हमारे मतलब ना ट्रे में पाइप को निकालते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो कि हमारा हमने ना 10 मीटर तक उसको कास्ट कर दिया है, उसके बाद हम करते हैं चिपिंग। अब ये चिपिंग है क्या, क्योंकि जैसे कि हमारा वो वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल जैसे कि हम उसको ना कंक्रीट प्रोवाइड कराते जाएंगे, जैसे कि हमारा ना वाटर लेवल ऊपर की तरफ आता जाएगा, और ये जो हमारा जो पाइल कैप है ना वो उसमें ना जाए, इसके लिए हम ना एक पहले जो हमारा बना होता है ना, और उसको हम ना वो ना चिपिंग की सहायता से फिर उसको तोड़ देते हैं, और जो हमारी वायर होती है ना उसको फिर हम ना 90 डिग्री पे घुमा के और उसको एक एल शेप में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिससे कि ये हमारा वो है ना जो रेनफोर्समेंट निकले हैं ना उनको फिर हम ना एल शेप में प्रोवाइड करा के फिर हम इस पे एक पाइल कैप प्रोवाइड करते हैं, जो पाइल कैप मैश प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फिर उसके बाद जो हम इसको ना कंक्रीट करते हैं। तो ये हुआ पूरा पाइल का फाउंडेशन। तो आई होप मेरे द्वारा बताया हुआ पाइल फाउंडेशन आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे ना कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तो और मैं अगर आपको कोई भी कमी लगी होगी तो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में उस ना कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्न करूंगा। रहें सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।